नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। युद्ध की तैयारी में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के लिए दिए आदेश। एलएसी पर भारत के साथ तनाव और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा ऐलान दिया है। शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिए हैं कि सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और मुसीबतों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध किया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ओर से कमियां रही हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में कोरोना पर सियासी भिड़ंत के बीच शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की बैठक शुरू। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर नहीं हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से अनंत-फानन में सहयोगियों की बैठक बुलाई गई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रायल के रोक पर भारत और WHO आमने सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में तैयार होने वाली मलेरिया की रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है, लेकिन ICMR ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 के इलाज में इसका इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR ने कहा है कि भारत में अध्ययनों में HCQ का कोई भी अहम दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। कोविड-19 के इलाज में इसका इस्तेमाल जारी रहना चाहिए। हालांकि इसको लेकर एक सलाह भी दी गई है। HCQ को खाने के साथ लिया जाना चाहिए, खाली पेट नहीं लेना चाहिए। सीएम केजरीवाल की सख्ती के बाद सफदरजंग अस्पताल ने भेजा कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सख्ती के बाद सफदरजंग अस्पताल ने कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा भेजा है। केंद्र सरकार के अस्पताल सफदरजंग अस्पताल ने मंगलवार को 52 कोरोना मौत की जानकारी दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी को भेजी, जबकि इससे पहले ये अस्पताल केवल 4 कोरोना मौतों की बात कर रहा था। कर्नाटक में 1 जून से मंदिर खुलने पर शुरू हुई राजनीति। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। येदियुरप्पा सरकार ने 1 जून से प्रदेश में मंदिरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोलने को हरी झंडी दी है। इस बीच सरकार का ये आदेश विवादों में घिर गया है। कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक ने पूछा है कि सिर्फ मंदिरों को क्यों खोला जा रहा है। उन्होंने कहा, मस्जिद और चर्चों को क्यों नहीं खोला जा रहा। चीन के साथ बढ़ते तनाव पर पीएम मोदी की तीनों सेनाओं के साथ बैठक। चीन के साथ जारी तनाव के इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर क्या हालत है, इस पर चर्चा हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख ने हिस्सा लिया। लद्दाख क्षेत्र में चीन की ओर से जो लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसे देखते हुए अब भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाएगा। भारत में टिकटॉक के बुरे दिन शुरू। मार्च के मुकाबले मई में आधे से कम लोगों ने किया ऐप को डाउनलोड। जहां एक तरफ प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग गिरकर 4.4 से 1.2 पर पहुंच गई है, वहीं अब डाउनलोड में भी भारी गिरावट देखी गई है। मई में टिकटॉक ऐप को मात्र 17 मिलियन यानी कि 1.7 करोड़ यूजर्स ने ही डाउनलोड किया, जबकि लॉकडाउन के शुरुआत में ये ऐप भारत में चीन से भी ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा था। कैलाश गहलोत बोले, दिल्ली मेट्रो चलने के लिए तैयार, केंद्र की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार से मेट्रो शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार ने काफी ज्यादा रियायतें दी हैं। इन रियायतों के साथ सड़कों पर लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है, लेकिन बसों और ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की वजह से कम लोग ही सवार हो पा रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि अब केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मेट्रो सर्विस भी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए मेट्रो भी पूरी तरह से तैयार है। अगर केंद्र इजाजत दे तो जल्द से जल्द मेट्रो की सेवा शुरू कर सकते हैं। देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख पार। 24 घंटे में 6,387 नए केस। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में ताबड़तोड़ वृद्धि जारी है और इसके पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,51,767 हो गए हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।